हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज इस बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूं अनमोल चौहान। अनमोल चौहान इज़ फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। जी हाँ, मेरा स्कूल जिसमें मैंने भी वहीं से 12th की थी। तो तकरीबन 40 साल का हमारे बीच में फासला है अनमोल में और मेरे में। बट अनमोल एक बहुत एक्चुअली में अनमोल है और इसने 5 बार एनडीए का एग्जाम क्लियर किया है। मिलिट्री स्कूल में रहते हुए ये स्कूल का फर्स्ट स्कूल एडजुटेंट भी था। अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इन 12th स्टैंडर्ड। हर बार इसने जब भी एनडीए एग्जाम के लिए बैठा इसने एनडीए एग्जाम क्लियर किया। बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी में जाके या तो डेस्परेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद इसने आईआईटी जेई अपियर किया, उसमें बहुत अच्छा स्कोर रहा और ये शॉर्टलिस्ट हो गया टीईएस एंट्री के लिए, टेक्निकल एंट्री के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया एंट्री है। मैं बार बार बताता हूं, उस एंट्री के जो पहले बैच के ऑफिसर्स हैं वो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं पिछले 1 साल से इंडियन आर्मी में। तो अनमोल चौहान अभी क्वालिफाई कर गया टेक्निकल एंट्री के लिए और ये जाएगा इंजीनियरिंग करेगा और उसके बाद आईएमए से ये लोग पास आउट होंगे। सो आप इसकी बातें सुनना, किस प्रकार से हॉस्टल में रहते हुए स्पोर्ट्स में सारी चीज़ों में हिस्सा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और साथ के साथ स्कूल में भी बढ़िया परसेंटेज और एनडीए को सेल्फ स्टडी के साथ इसने क्रैक किया। एसएसबी की सारी बातें वही हैं जो स्कूल में पीयर से या मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे टेलीग्राम चैनल से जिस प्रकार की भी हम गाइडेंस दे पाए हैं। फादर ईएमई से सूबेदार साहब रिटायर्ड है एंड he plans to join EME as an officer now. So listen to this interview. Very important for military school, सैनिक school boys and girls and also for others. Parents के लिए भी है कि अगर आप अपने बच्चे में इन्वेस्ट करोगे सही टाइम पे तो बच्चा आपको कुछ साल के बाद रिजल्ट दिखाएगा. So please enjoy this podcast. Listen to this young man, his passion, his determination, his inspiration, and now he is going to be an officer through technical entry very soon. Thank you. Jai Hind. Hi Anmol, first of all, very happy to hear your result. कि finally you got recommended from SSB for technical entry and हम दोनों एक ही स्कूल के, हम स्कूल में मिले थे। तो कैसा लग रहा है अभी आप जाने वाले हो टेक्निकल एंट्री स्कीम में ज्वाइन करने के लिए? Yes, sir. So thank you, sir. Sir, it feels great, sir. Like, sir, being a Georgian, sir, like recommendation is the great thing for us. Starting से अगर इसी की मेहनत करते हैं, like finally जब मिल जाता है तो sir, it feels great. अनमोल, मैं बहुत तुमसे इम्प्रेस हूँ। तुमने मुझे फोटो Yes, भी sir. भेजी, मैं स्कूल में आया था तब। यू वर द स्कूल एडजुटेंट, क्या रैंक था Yes, आपका? sir. Yes, sir. School adherence. तो हमारे टाइम पे तो स्कूल कैप्टन होता था। अभी क्या स्कूल एडजुटेंट क्या होता है? अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं कुछ? Sir, like NDA में होता है ना, sir, like we have the adjutant of the academy. So, sir, हाँ, like the Adam officer this year, like the Vikas sir also, he decided like there should be a post of adjutant also, sir, like just to have the balance of the works in the school. So this new post was made, sir, and I'm happy to share that I was the first school adjutant, sir. ओ Wow. you're the first school adjutant of राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल Yes, बैंगलोर। sir. Yes, sir. From class 12th. हाँ, तो स्कूल एडजुटेंट उसको बनाते हैं जो स्मार्ट होता है थोड़ा सा और काम कुम कराने में बढ़िया होता है। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट यार अनमोल, बहुत अच्छा लगा। और ये बताओ, तुम्हारी छोटी सी जर्नी, तुमने 5 बार एनडीए एग्जाम क्लियर किया Yes, sir. 5 times, sir. Like I've always cleared the NDA written examination. एंड ऑल द टाइम्स यू वर इन स्कूल जब आपने क्लियर किया या Yes, बाहर? sir. So like 3 times I was in the school, sir. Like 2020 NDA to 2021 पहला दिया था सर मैंने. उसके बाद like from school and then sir after passing out from the school. अच्छा, तो कहाँ से तुम्हारी जर्नी? पहले तो चलो थोड़ा सा टेक्निकल एंट्री के बारे में बताओ, बहुत से लोगों को पता नहीं है। जब तुमने मुझे कहा था, मैंने तुम्हें फोन करके बोला था बहुत अच्छी एंट्री है, क्योंकि Yes, sir. टेक्निकल एंट्री के पहले बैच के ऑफिसर्स अभी सीओज हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। Yes, तो sir. जो पहला, जब मैं सीओ था Yes, sir. 2005-6 में, जो पहला ऑफिसर कमीशन हुआ था मेरी यूनिट में फर्स्ट गार्ड में, आज वो सीओ बन गया है। तो टेक्निकल Yes, एंट्रीज sir. अमेजिंग एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री है। तो आप बताओ जरा लिसनर्स को
कि व्हाट इज टेक्निकल एंट्री, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एंड हाउ यू कैन गेट इनटू टेक्निकल एंट्री? Yes, sir. So, like, basically, technical entry is like to get into the technical branches of the armed forces. And so, like, iska kya hota hai? Like, we have a cutoff in the JEE. Like, you have to appear for the JEE. That is compulsory for it. So, sir, like, there is a cutoff for JEE. It was this time. It was around 78 percentile. So, if you get shortlisted for that, you are called for the SSB interview process, sir. And like, it was always like, sir, after getting recommended and joining, it was like we used to go to OT Gaya. But sir, इस बार से उन्होंने क्या किया? They have shut down the OT Gaya, and like from our batch, we'll go to CTW, sir. That is training wing. Like for 3 years, we'll be in CTW, and then sir, for 1 year, we'll be in IMA, sir. Like similar to NDA. Like NDA वाले sir 3 साल NDA जाएंगे, then they'll come to IMA. We'll join them, sir. Like मेरे classmates and all. So ओके, तो तुम तीन yes, साल sir. के लिए जाओगे, कैडेट्स ट्रेनिंग विंग में जाओगे, Yes, sir. वहां पे Yes, sir. इंजीनियरिंग करोगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यू विल बी डूइंग इंजीनियरिंग। तो किस स्ट्रीम Yes, में sir. करोगे B.Tech. आप इंजीनियरिंग? Yes, sir. So, like, I am passionate to join the EME, sir, as my father was also in EME. So, sir, like, I have given for this electronics engineering, sir. Like, ओके, I'll pursue that thing. Yes, sir. सो फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड जो टेक्निकल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो Yes, जाएंगे sir. कैडेट ट्रेनिंग विंग में 3 साल के लिए, जैसे एनडीए वाले वो 3 साल बीएससी Yes, sir. बीए करते हैं। आप तीन Yes, साल sir. की इंजीनियरिंग करोगे, फिर 1 साल के लिए यू विल गो टू आईएमए एंड पास आउट Yes, फ्रॉम। sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। कितनी Yes, वैकेंसीज sir. है टेक्निकल एंट्री में? The 90 seats are there. Like, this time, like, there are chances of increasing the number of seats. Because, sir, इस बार CTW, like, there are 3 CTWs, sir. Like, one is in Secunderabad, one is in Pune, and one is in Mahou. So, sir, like, of course, they will increase the seats. Otherwise, it is 90, sir. 90। तो तुम Yes, कहाँ sir. पे जाओगे? तुम सिकंदराबाद में जाओगे शायद, है ना? Yes, sir. ओ, इट्स Secunderabad, sir. इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। Yes. सिकंदराबाद का कैडेट ट्रेनिंग विंग जो है मैंने देखा हुआ है वहां पे। सो Yes, sir. दिस इज वेरी गुड। अनमोल, Yes, एसएसबी sir. कितनी फेस की आपने? हाउ मेनी एसएसबी? So, like, this was my fifth attempt. Like, previously, I have been 4 times in the SSB, sir. हाँ And I have been to all, sir. Like, Air Force, Army, and Navy, sir. हाँ। Yes, तो sir. ऐसा क्या Like, कारण था यार, बैंगलोर मिलिट्री स्कूल का स्कूल एडजुनेटिव क्यों नहीं ले रहे थे एसएसबी वाले? sir, like, in the very first attempt, sir, I would say मैं बहुत ज़्यादा overconfident हो रखा था, sir. Like, that I'll get through. And, like, a bit of overconfidence was there. And then, sir, in second and third attempt, I would say, sir, like, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी काफी ज्यादा सर मेरे अंदर की। एक होता है ना desperation, like to get through being a हम्म। adjutant from the school, like whole school has eyes on you and like everyone sees you. So like I took it in that way कि वो मेरे को nervousness में आ रहा था sir. So I just sorted it out, sir, like in my this attempt, and I was very frank and all in everything, sir. So just got through sir this time. Excellent. No, I Yes, sir. wish we could meet earlier. नहीं तो हम तुम्हें थोड़ी मेंटरिंग करते मेरी टीम के साथ तो प्रॉब्ली, For बट sure, sir. whenever, बट टेक्निकल एंट्री बहुत अच्छी है। एंड आप ईएमई क्यों जाना चाहते हो? Sir, my father was from EME, sir. Like he retired in 2018, and like he told me that EME would be best for you, sir. And I also believe that Why not EME. Brigade of the Guards? Why not Brigade of the Guards? So like I'm not very sure, sir. कि लेकिन like when we go to IMA, there are certain choices like which we have to fill. अगर sir उसमें infantry and all will be there, then I'll go for that, sir. Yeah. But, So you yes, will sir. go, you must go to infantry, armor, mechanized infantry। और अगर Sure, वहां sir. जाना है तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स जाना, जो मेरी रेजिमेंट है, ठीक है, चैंपियन बिल्कुल रेजिमेंट। sir. ठीक है, जॉर्जियन होके सर तो infantry जाएंगे सर और क्या सर. बिल्कुल बिल्कुल जॉर्जियन। और पैरा टेक्निकल ऑफिसर कहीं भी जा सकता है, ये भी मैं क्लैरिफाई कर Yes, दूं। sir. Yes, sir. आप टेक्निकल ब्रांचेस तो ईएमई, सिग्नल और क्या कहते Yes, हैं, sir. EME इंजीनियर्स, engineer. Yes, sir. है ना? ये तीन तो है ही Yes, हैं sir. आपके लिए, डिपेंडिंग कहाँ पे वैकेंसी है। बट यू कुड ऑल्सो गो टू इन्फेंट्री, आर्मर एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तो वहां जा बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल सर. Yes. तो अनमोल, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। Thank you. फिर से ना मैं आपको इसलिए आपको लेके आऊं, पहली बात तो आप जॉर्जियन हो, मिलिट्री स्कूल, तो पहले तो Sir. बता दो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वालों को कि यार क्या प्रॉब्लम है और क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या कितने, मतलब Yes, sir. स्कूल के बारे में, हाउ डिड द स्कूल Yes, प्ले sir. अ रोल इन योर लाइफ, एंड Yes, उनको sir. क्या एडवाइस करोगे आप? Sure, sir. So first of all, sir, like school has given me everything, sir. I would say my upbringing has been from the school, sir. और सर लाइक जितनी भी चीजें हैं सर आज तक जो भी मैंने करी है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई स्कूल, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल बैंगलोर, सर. एक वाइब अलग आ जाती है सर, लाइक व्हेन आई नेम द स्कूल जॉर्जियन एंड ऑल. So sir, like school is somewhere like which teaches you very things, sir. So many things like
from when you join the school in class 6th and passing out from the school from class 12th, सारी चीजें सीख जाते हैं सर हम लोग की, लाइक वी कैन फेस एनी चैलेंजेस इन दी आउटसाइड वर्ल्ड सर। लाइक इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड इन हो जाता है सर स्कूल में रहते रहते कि आप कुछ भी दे दोगे हम कर लेंगे सर। इट्स लाइक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाता है सर। तो सर लाइक रिजल्ट हैज बीन गुड सर, लाइक फ्रॉम माय बैच ओनली, लाइक अब तक सर 16 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं सर अकेडमी एंड ओ, ऑल। यस सर। कितने लाइक में से? स्टिल गोइंग थ्रू। कितने में से? Out of 40, sir, out of 40, 16 have already joined, and others are like कुछ कुछ SSB है, and some have got recommended this time also along with me. एक्सेलेंट। So result जो is बच result जाएंगे, is fine. जो बच जाएंगे वो ओटीए या एमएस सीडीएस में पहुंच जाएंगे। Sir, this is the thing, sir. Like जाना तो है ही sir. Like कभी भी जाओ आप, if not in first attempt, second attempt, but वो तो mindset रहता ही sir. Like पहुंचना तो है ही वहीं पे, मंजिल भी वही है सर। पहुंच तो हम्म। जाएंगे सर, मतलब जब भी पहुंचे अब। हम्म। हमारे रिजल्ट इज बैच लाइक। में हमारे बैच में यस सर। अनमोल, क्योंकि मैं तो अनलाइक यू गाइस वो गुड इन स्टडीज, हमारे में बहुत थे, हम 7-8 जने थे जिनका मैथ्स माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो हमें तो यस सर। कोई मतलब नहीं था मैथ्स में पास हो जाए। हम वी वर 9 ऑफ अस हु रीच्ड ओटीए SS 38, यस 9। सर। हमारे स्कूल एक आधा क्लास सीनियर जूनियर मिला के 9 ऑफ अस यस सर। वर देयर इन दैट बैच। सो गिरते पड़ते पहुंच जाते हैं मिलिट्री स्कूल के बच्चे, सैनिक स्कूल के भी। हाँ सर, ये तो होता ही है सर। ये तो होता ही है। ये तो होता ही है सर। हाँ। अभी नहीं जाएंगे फिर सीडीएस दे देंगे सर, फिर आगे एंट्रीज हैं बहुत सारी सर। हाँ, आगे बहुत एंट्रीज हैं, कॉलेज के भी चक्कर जाना लगा तो के है। आ सकते हो। तो दिस इज वेरी बिल्कुल गुड सर। अनमोल। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब मुझे ना मुझे पहले यस तो सर। आप रिटर्न के लिए, जबकि बोर्डिंग में रहते हुए, बोर्डिंग स्कूल यस में सर। रहते हुए आपने स्कूल एडजुनेंट अपॉइंटमेंट भी थे, और हमारे स्कूल में तो इतनी एक्टिविटी होती है, इंटर हाउस, इंटर बिल्कुल स्कूल। सर। तो दुनिया भर के। ये बताओ रिटर्न के लिए व्हाट इज यस योर सर। स्ट्रैटेजी विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अदर्स। ये डिटेल में यस मुझे सर। बताओ, रिटर्न एग्जाम का एनडीए का कैसे क्रैक करना है। यस सर। टॉकिंग अबाउट द रिटर्न सर, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन रिटर्न इज मैथमेटिक्स सर। सो सर लाइक आई वुड से सर कि 11वीं और 12वीं से लाइक यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अपॉन मैथ्स सर। Basically, the syllabus for NDA is basically you get 11th and 12th courses only, sir. So, like in school, sir, like I was very much into mathematics in class 11th and 12th. Matlab, sir, like if your basics are very clear, you can sail through easily, sir, in the NDA mathematics examination, sir. So, like mathematics is the main thing which you need to do. And along with that, sir, maths के अलावा you have to be good in GAT, that is general ability test, sir. Sir, so basically GAT 600 marks की होती है, and it is like which makes your merit. Like maths is the major thing because first of all, your maths paper is checked. After that, if your maths is you have cleared the maths portion, then only you can go for the GAT portion. So sir, like maths पहले clear करनी है आपको, उसके बाद sir GAT में it's very easy to score, sir. I would say अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सर साइंस में, लाइक देयर आर 10 सब्जेक्ट्स इन गैट, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी। सो आई वुड से सर कि आप हर चीज में अगर आप एवरेज हो, लाइक इट शुड नॉट बी लाइक यू लीव समथिंग, लाइक सर मोस्ट ऑफ द पीपल लीव इकोनॉमिक्स, लाइक दे कंसिडर इट कि कुछ आएगा नहीं इकोनॉमिक्स से, एंड देन दे एट टाइम्स लीव पॉलिटी, बट सर आई वाज लाइक आई रेड एवरीथिंग सर, लाइक। और सर टाइम स्कूल में मैनेज करना लाइक इट्स अ स्किल सर, कि you have to like manage your time and all. So sir, like I was able to manage the time, sir. And sir, if you are focused, like you can easily clear it, sir. Like not a very big task for everybody, sir. नहीं, यू तो वर वेरी गुड इन मैथ्स। अभी अच्छा हुआ आपने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है। बट बतेरे Yes, बच्चे sir. यार जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो आर्ट्स में हैं या कॉमर्स में हैं, एंड बट Yes, इंटरेस्ट है, sir. तो क्या फंडामेंटली करना चाहिए उनको? जो 11th वाले सुन रहे हैं तुम्हारी ये बात, 10th वाले सुन रहे Yes, हैं, sir. पेरेंट्स सुनना चाहेंगे कि कैसे मैथ्स को, हाउ डू यू टैकल मैथ्स इस लेवल तक आप कि आप एनडीए का कट ऑफ क्लियर हो जाए आपका। Yes, sir. सर बेसिकली आई वुड से आपकी 10th तक की बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, लाइक अगर कोई कॉमर्स वाला भी है देन ऑल्सो ही मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स। Then sir, along with the subject which he or she is pursuing, like commerce and all, आपको like सर 11th और 12th का पोर्शन ही आता है सर बेसिकली पूरा का पूरा। तो अगर आपकी 11th और 12th में कमांड अच्छी बन जाएगी सर, लाइक यू कैन जस्ट, सर बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं, लाइक बिकॉज एनडीए बेसिकली फोकस अपॉन योर स्पीड सर, लाइक द क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ दैट हाई लेवल सर एज कम्पेयर टू जे एंड ऑल, बिकॉज जे इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। एनडीए में लाइक बेसिक्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड इवन इफ योर बेसिक्स आर क्लियर सर, दो नॉट बीइंग फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड और समथिंग, यू कैन इजिली क्लियर इट सर। आपको बस 11th और 12th की मैथ्स पढ़नी है, लाइक एनसीईआरटी बेसिकली सर, आई वुड से एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। उसके अलावा साथ साथ सर यू हैव टू सॉल्व वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स देने हैं सर। एंड सर अपनी टाइमिंग आपको मेंटेन करनी है, लाइक डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम सर। So sir, it does not matter whether you are from commerce background or mathematics background. Maths which is being asked in India, it is very basic sir। बस और आपके एक फंडामेंटल क्लियर होंगे।
एक और चीज बताओ टाइम मैनेजमेंट को लेके। अब ये यस बच्चे सर। जो है नॉन अटेंडिंग 6 महीने साल साल की एनडीए कोचिंग के लिए आते हैं, हमारे स्कूल में तो यार स्कूल में पढ़ के पास हो जाते हैं, और फिर इंटर बिल्कुल हाउस सर, भी कर रहे बिल्कुल। हैं, इंटर स्कूल भी कर रहे हैं, पीटी भी अटेंड करते हैं, मारा यस मारी सर, रहती है सारे दिन। ये बताओ कि ये बच्चों को, यंग बच्चों को, तुम्हारी एज के, हाउ शुड दे मैनेज टाइम? यस सर। सर आई वुड से कि आपका दिन में टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपको ये चीज करनी है सर थ्रू आउट द डे। लाइक आपके रूटीन में लाइक यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल प्रॉपर डे। लाइक इट शुड नॉट बी टू मच स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कि आपको करना ही करना है। इट शुड बी लाइक कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में आपके, एंड यू शुड सेट अ टारगेट फॉर अ डे। अगर आपने डिसाइड किया दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन अ डे, देन यू हैव टू डू इट सर। लाइक देयर इज नो समथिंग दैट यू कैन से लाइक आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा। इट शुड बी लाइक योर टारगेट शुड बी फिक्स्ड, और आप उसको अपनी डेडलाइन को मीट करिए सर, आई वुड से। तो सर हमारा तो लाइक वी यूज टू प्लान कि हमको एक हफ्ते में ये खत्म करना है, एंड वी यूज टू गेट इट सर। लाइक वी यूज टू डू द थिंग्स। तो सर लाइक आई वुड जस्ट सजेस्ट एवरीवन कि आप अपना एक डेडलाइन सेट करिए किसी चीज के लिए, एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट टास्क इन दैट पर्टिकुलर डेडलाइन सर, rather than just procrastinating सर कि बाद में कर लूंगा एंड ऑल। और आपने यस तो सर। कोई रिटर्न की तो कोई कोचिंग का मतलब ही नहीं स्कूल में, तो नो सर। कैसे पढ़ रहे थे? ये कैसे ग्रुप स्टडी करते थे, या मैथ्स टीचर से के पास जाते थे, यस सर। या पीवाई यस क्यूज सर। करते थे? वो बताओ बच्चों को कि यार ये इसके लिए कोचिंग में क्यों पैसे वेस्ट करते हो, ये तो यस आराम सर। से हो जाना चाहिए रिटर्न एग्जाम तो। बिल्कुल सर। सर तो सबसे पहली चीज ये है कि जैसे ही आप 11th में जाएं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी खत्म करनी क्लास 11th की प्रॉपरली सर, हम्म। विथ एवरी क्वेश्चन सर। प्रॉपरली आप एनसीईआरटी खत्म करिए। आफ्टर दैट यू कैन मूव टू क्लास 12th एनसीईआरटी। जब आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाए एनसीईआरटी से क्लास 11th तो क्लास 12th के, देन यू कैन गो फॉर अ बुक कॉल्ड पाथ फाइंडर सर फॉर एनडीए। उसमें क्या रहता है सर, लाइक एवरी चैप्टर देयर इज अ वेरी कंसाइज थिंग होती है कि आपको इतने फॉर्मुलेज आते हैं। बिकॉज इंडियन मैथमेटिक्स में क्या है सर कि इफ योर फॉर्मुलेज आर वेरी क्लियर, अगर आपके फॉर्मुलेज भी आपको याद है, देन यू कैन इजिली टैकल द क्वेश्चन सर। तो पाथफाइंडर में ईच चैप्टर सर इट हैज अ फॉर्मूले लिस्ट, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा सर। तो लाइक इन माय टाइम सर, लाइक हमारे स्कूल में तो लाइक वी यूज्ड टू डू ग्रुप स्टडीज। तो सर लाइक सीनियर्स वर आल्सो वेरी हेल्पफुल सर, आप तो जानते ही हैं सर। तो सीनियर्स के पास कभी भी चले जाओ सर कि भैया ये बता दो, दे यूज्ड टू टेल। एंड सर लाइक एक मेंटर होना जरूरी है सर। लाइक मेरे हमारे लाइक व्हेन आई वाज इन द स्कूल सर, तो आई हैड माय वेरियस सीनियर्स सर। एक आदित्य आर्य भैया थे सर मेरे, लाइक ही वाज एनडीए ईयर 1 सर। एंड सर और भी बहुत सारे सीनियर्स थे, एंड आई वाज इन रेगुलर टच विद ऑल ऑफ देम सर। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती है, देन आई यूज्ड टू जस्ट गो टू देम एंड आई यूज्ड टू आस्क देम सर। तो एक उनसे गाइडलाइन मेरे को बहुत ज्यादा मिली है सर। एंड सर लाइक मतलब गाइडलाइन और सर साथ में ग्रुप स्टडी करते करते वी जस्ट गॉट थ्रू इट सर। लाइक मोस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स क्लियर एनडीए रिटर्न सर। आई नो। इट्स ओनली। यस हमारे सर। स्कूल के एनडीए के रिजल्ट्स काफी एंकरेजिंग है, यस काफी सर। एनकरेजिंग है। यस सर। अच्छा, तो यस एक तो सर। ये बात हो गई रिटर्न। आप सोचते हो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। अगर आप यस कॉमर्स और सर। आर्ट्स भी ले रखी है तो 11th का मैथ्स अच्छे से कर लें, एंड 12th का यस मैथ्स सर। एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी, एंड देन यू रिकमेंडेड दिस बुक। एग्जैक्टली। ये बुक करो और पीवाई क्यूज करो तो, और रेगुलरली करो, यस सर। रेगुलरली, है ना? यस सर। यस सर, रेगुलरली कंसिस्टेंसी इज द मस्ट थिंग सर। कंसिस्टेंसी यही इज कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग सर। सर कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा सर, बिकॉज देन पड़ेगा। उसके बिना नहीं हाँ। होता। यस। अभी आते हैं नाउ जीएटी को जरा और डिटेल में ब्रेक करो यस सर। कि यस हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर इंग्लिश, हाउ कैन दे डू साइंस के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के हैं, पॉलिटी के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, इट्स वाइड फील्ड। यस सर। सर लाइक द सिलेबस इज वेरी वाइड सर। गैट में तो लाइक यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग सर, बट ओनली इफ लाइक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है उसमें भी। लाइक सर इंग्लिश में वेरी बेसिक थिंग्स आर आस्क्ड सर, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंड देन सर जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं सर। उसके बाद लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं सर। तो अगर आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंग्लिश ठीक ठाक है, देन यू कैन इजिली मैनेज द क्वेश्चन सर। और उसके अलावा सर लाइक फॉर इंग्लिश आई रेफर्ड अ पीडीएफ सर, इसमें थोड़े बहुत सारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे। I referred that thing, sir. And also in India Pathfinder, sir, we have this English section is there. उस इंग्लिश सेक्शन में सर लाइक वी हैव एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। इतना ये है मतलब रेगुलरली यू आर जस्ट लाइक सर दिन में लाइक व्हेनेवर यू गेट टाइम यू जस्ट गो थ्रू 5 or 10 और नंबर ऑफ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। लाइक वीकली देख लो आप दिन भर चलते चलते। इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है सर। व्हेनेवर यू गेट टाइम, सो आई यूज्ड टू डू लाइक दिस ओनली सर। लाइक थ्रू आउट द डे व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट टाइम, आई जस्ट यूज्ड टू गो थ्रू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस सर। और उतने में सर लाइक इंग्लिश यू गेट थ्रू सर। इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश आती है सर। व्हाट यस सर। अबाउट करंट अफेयर्स एंड बाकी चीजें? हॉस्टल में यस सर। रहते हुए हाउ आर यू एबल टू डू दैट? यस सर। सर तो अपने स्कूल में तो लाइक आई यूज्ड टू वी हैव दिस हिंदू न्यूज़पेपर सर, जो तो हर दिन आता है। तो हम्म। लाइक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, एज यू आल्सो से ना। हम्म। बिकॉज
because it's helpful for your SSB also, sir. Like, or along with that, sir, it's also helpful for your NDA return. So if you're reading newspaper continuously, you can easily manage to do. You can easily solve all the questions of GAT questions in current affairs. Like sir, 10 number of questions, 10 11 questions आते हैं current affairs के. And in that, if you need to do, then you have to like दिन में sir, like you can find 1 hour to read the newspaper, sir. तो वो निकाल के सर, like you can easily manage doing the current affairs questions in GAT, sir. अब इसके अलावा सर, लाइक साइंस में बात आती है, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो सर लाइक बेसिक, इसमें भी बेसिक चीजें पूछी जाती है सर. तो अगर आपकी लाइक 6 7 8 9 10th में साइंस सबकी रहती है सर लगभग. सर लाइक साइंस के लिए सर, लाइक आई रेफर टू क्लास 9th and 10th एनसीईआरटी बुक्स ऑफ साइंस. उसमें भी सर लाइक ईच चैप्टर्स, सर मतलब आई वुड से सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीए आपसे पूछ क्या रहा है. दैट इज द वेरी बेसिक थिंग. यू हैव टू फर्स्टली गो थ्रू द सिलेबस, एंटायर सिलेबस, की एग्जैक्टली वो डिमांड क्या चाहता है आपसे. तो लाइक डिमांड के अकॉर्डिंग सर, लाइक यू हैव टू गो थ्रू. तो साइंस में डिमांड इज लाइक यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ साइंस. फिजिक्स में बेसिक्स आने चाहिए आपको, केमिस्ट्री बेसिक आनी चाहिए आपको, और बायोलॉजी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए. तो वो सर आपकी एनसीईआरटी इज बुक इनफ, मोर देन इनफ सर. एनसीईआरटी दैट इज फॉर दी साइंस. फिर सर बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की सर. सो सर हेयर ऑल्सो यू शुड नो दैट ज्योग्राफी इज द मेजर पोर्शन आज इन एनडीए रिटन एग्जामिनेशन. तो आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा करनी है. फॉर दैट सर आई रेफर दैट एनडीए पाथफाइंडर सेम बुक सर. Like I just manage my time to completely go through that GAT portion of NDA Pathfinder. It took me around 4 to 5 months. Like अगर आप धीरे थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, like if not you're doing complete in one day, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, then you will be able to do it, sir. So sir, geography is the main thing here. Then history and polity, and then sir फिर economics थोड़ा बहुत पढ़ लो आप. And sir there are like various PDF also which are available. Unacademy में बहुत सारी PDF रहती हैं जो एनडीए वाली, मतलब जो बहुत सारे टीचर्स तैयारी कराते हैं सर. हम बहुत आई रेफर टू. कंटेंट अवेलेबल है फ्री में. यस सर. अगर यस सर. अगर यस सर. अगर चाहना है. ये एक आपने अच्छी बात कही कि पहले यस सर. प्लीज हैव अ लुक एट द सिलेबस. बच्चे सिलेबस ही यस नहीं सर. देखते, ऐसे भेड़ चाल में कोचिंग में बैठे हुए. बिल्कुल सर. लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन फॉर एनडीए, आई वुड से सर कि आप एक हफ्ते पहले जानिए सिलेबस में कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है आपसे वो. मैथ्स जानिए कि किस लेवल की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं. गैट में वो क्या पूछ रहा है आपसे. जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, लाइक जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिटन क्वेश्चन सर, कि पूछ क्या रहा है वो. आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. या बिल्कुल सही है. तो अगर यस इफ यू आर कंसिस्टेंट सिंस 8th 9th 10th, देन 11th में बिकम सीरियस. थोड़ा सा सीरियस हो जाओ मैथ्स को लेके और जीएटी पोर्शन को लेके. रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, जो मैं अब तो एवरी डे आई एम गिविंग न्यूज़पेपर एनालिसिस लाइव, ऑल्सो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. अगर आप पढ़ोगे तो आपकी करंट अफेयर्स भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, है ना. बिल्कुल. यस सर. चलो एब्सोल्युटली. great. अब बताओ, अब आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एसएसबी पे. सो व्हाट डू यस यू सर. एडवाइस, स्पेशली जो नहीं है मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में, गांव देहात यस में सर. है, जेसीओज यस ओआर सर. के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनमें भी बहुत यस. कुछ कर सकते हैं वो. सो व्हाट कैन यू डू बिल्कुल अबाउट सर. पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यस सर. सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई वुड से इट्स नॉट अ डे प्रोसेस कि आप एक दिन में सब कुछ कर लेंगे. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है. So if you want that your personality comes out, original personality comes out in SSB, then you have to be somewhere more active in your life. Like जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, it need not to be like you are from a military school particularly और सैनिक स्कूल तभी आप रिकमेंड होंगे. It should be like कि आपकी चीज लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, like आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, you should regularly take part in them, sir. Like बेसिक चीजें होती है सर. Like if any CCA activity is going on in your school, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए सर. You just try to speak in front of your friends in English अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है सर. And also sir, like अगर आपकी communication थोड़ी और weak है, then you can regularly practice speaking in front of the mirror, sir. Many of my classmates used to do it, sir. Like उनकी थोड़ी English improve करनी थी उनको, then they used to speak in front of the mirror, sir. So sir, like for developing the personality, I would say आप अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाइए, sir. That is the very basic thing. अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिव है, then ultimately your personality will develop simultaneously. Just you need to be active and regular, sir. हाँ, पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स इज वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट. एंड Yes, sir. स्पोर्ट्स, यू मिस्ड आउट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस. Yes, sir. थोड़ा बहुत Yes, sir. है ना, भागना दौड़ना चाहिए, है ना. बिल्कुल सर. बिल्कुल सर. कोशिश अपने में तो करो होता है सर. किसी ना किसी बिल्कुल. टीम में घुसने की कोशिश करो, टीम गेम में खेलने की, बिल्कुल सर. यस सर. है ना, स्कूल लेवल पे. वो हमारे स्कूल यस में तो सर. खैर बहुत चांस मिलता था खेलने का. बहुत हम तो ज्यादा. यस सर. हम तो खेलते ही रहते थे, प्ले द गेम. यस सर. शास्त्री हाउस. बिल्कुल सर. यू आर फ्रॉम विच हाउस? सर आई एम फ्रॉम नेहरू हाउस सर. यू आर फ्रॉम नेहरू हाउस. या आई रिमेम्बर. चलो वेरी गुड. नेहरू हाउस यूज्ड टू ऑलवेज विन हमारे टाइम पे.
ये एकेडमिक प्रोफिशिएंसी की एक ट्रॉफी होती है, दे टू अच्छा, टॉप। यस सर। हाँ, पढ़ाई लिखाई वाले होते थे नेहरू अभी भी हाउस। होती है सर। अभी भी होती है। यस सर। अभी अभी भी भी। होती है सर, एकेडमिक्स ट्रॉफी। यस सर। हाँ, एकेडमिक्स चैंपियन, एकेडमिक्स प्रोफिशिएंसी या कुछ बोलते थे उसको। यस सर। नेहरू यस हाउस सर। यूज्ड टू विन, आई डोंट नो हु इज विनिंग। बिल्कुल। चलो ग्रेट। अब मुझे बताओ, यस सर। टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड नाउ। अभी हम आते हैं, टेल मी अबाउट योर फादर, तुम्हारा गांव का है, तुम मिलिट्री यस स्कूल सर। में कब गए, और वो सब बताओ। यस सर। सर, सो आई एम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। मेरे पापा सर लाइक ही इज अ रिटायर्ड सूबेदार फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड ही वाज इन ईएमई सर। और सर लाइक इन क्लास 6 सर लाइक डिसाइड किया था फैमिली ने कि इसको मिलिट्री स्कूल में डाल देते हैं, बिकॉज सर लाइक ऑफिसर्स लाइक सम्मेलन होता है, सैनिक सम्मेलन वगैरह होता है फौज में सर। तो ऑफिसर सजेस्ट करते हैं कि जितने भी ओआरस हैं जो भी हैं, कि ट्राई टू पुट योर वार्ड इन मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल सर। तो सर लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया मेरी लाइफ के लिए, एंड इट वॉज अ वेरी गेम चेंजर पॉइंट कि सर लाइक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। तो सर कौन से लाइक आई साल हेल में, फ्रॉम कौन से साल में गए आप स्कूल? 2015 सर। 2015 2015। में जॉइंट स्कूल? यस सर। यस सर। ओके, एंड व्हाट इज द स्कूल यस नंबर? सर। सर 4704। 40? फोर सर 4704, 4704। ओके, माइन इज 1672, यस 167। सर। एंड आई ज्वाइंड इन, यस सर। आई ज्वाइंड इन 70। तो तुम्हारे फादर कहाँ पोस्टेड थे उस टाइम, अनमोल? लाइक सर ही वाज इन झांसी एट दैट टाइम सर। ही वाज इन 2015 की झांसी, बात है। वन आर्मर्ड यस डिविजन। सर। हाँ सर, लाइक ही वाज अटैच्ड इन द यूनिट। हाँ, 1 आवर डिवी थी सर उस ओके टाइम पे। ओके, एएमई में। अच्छा, यस सर। अभी रिटायर हो गए? हाँ सर। अब रिटायर हो गया, 2018 में रिटायर हो गया सर लाइक। ओके, एंड वेयर इज ही सेटल्ड? यस सर। सर ही इज इन बांदा, उत्तर प्रदेश। दैट इज माय होम टाउन सर। अच्छा, लाइक ओके। माय फादर एंड तो मदर। बांदा से यस इतने सर। बच्चे हैं हमारे स्कूल में। यूपी वाले बहुत हैं सर लाइक इन स्कूल। सो हाँ, मेनी पीपल आर फ्रॉम यूपी। यस। ये ये टेक्सचर चेंज हो गया है हमारे टाइम पे। वी हैड मिक्स, वी हैड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वी नहीं टू सर, हैव। अभी भी इट्स लाइक दैट ओनली सर। लाइक मतलब थोड़ा मेजोरिटी पोर्शन भले यूपी के रहते हैं, बट सर लाइक असम, बंगाल सब पूरा मिक्सचर ही रहता है सर केरला, यहाँ डू पे। यू हैव केरला से भी? केरला कर्नाटका से बहुत कम है। कर्नाटका वाले हैं, कर्नाटका वाले तो थे सर। केरला वाले मेरे बैच में कोई नहीं था सर लाइक। वी टू हैव साइजेबल अमाउंट ऑफ पीपल फ्रॉम केरला। कुर्गीज, कुर्गीज हमारे पास होते थे यस सर। यस सर। कर्नाटका से। तो दिस इज यस सर। दिस इज अमेजिंग। तो तुम्हारे बैच के जो एनडीए में गए वो अभी कौन से टर्म में है? सर लाइक अभी जो सबसे पहली बार गए, दे विल बी इन फोर्थ टर्म। और लाइक अभी लाइक हर टर्म में कोई ना कोई तो है ही सर, फर्स्ट कोई ना सेकंड कोई। थर्ड फोर्थ। ओके ओके। यस सर। सो जाते बट जाते। एज आई टोल्ड यू, टेक्निकल एंट्री इज वेरी गुड। अभी बताओ, यस एसएसबी के सर। लिए और क्या टिप्स, एसएसबी के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? यू वेंट टू यस 5 सर। एसएसबीज, आपने यस सर। नेवी, एयरफोर्स सब देखी। पहली बात तो बताओ जरा, एनडीए के एसएसबी के लिए व्हाट काइंड ऑफ यस प्रिपरेशन सर। शुड अ बॉय और गर्ल डू? यस सर। सर बेसिकली एसएसबी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी सर। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा लाइक यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन योर लाइफ, तो अल्टीमेटली आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एसएसबी क्लियर करना सर। तो सर एसएसबी के लिए आई वुड से कि स्टार्टिंग से ही आपको लाइक यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट ऑफ डिफेंस कि आपको वहां पे ज्वाइन करना है, एंड यू हैव टू बी लाइक थ्रू आउट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में सर। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है उस चीजों में। एंड लाइक एसएसबी इज लाइक यू हैव टू शो योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी टू देम सर। इट शुड बी लाइक आपको यू हैव टू डिस्प्ले व्हाट एग्जैक्टली यू आर। लाइक बोलते हैं सर, कोई फरेब नहीं होना चाहिए आपके अंदर। यू शुड बी लाइक ओरिजिनलिटी जो आपकी है वो आपकी दिखनी चाहिए वहाँ पे, देन ओनली दे विल टेक यू। लाइक देयर इज अ वेरी फेमस थिंग ना सर कि एसएसबी में इट्स लाइक दे हैव अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ 4x4। अगर आपकी 4x4 में पर्सनैलिटी फिट होगी देन ओनली दे विल टेक यू। अगर आपकी 3x4 है तो नहीं लेंगे आपको, या आपकी 4x3 है, आपकी 4x4 ही होनी चाहिए उस चीज के लिए सर। एसएसबी के लिए सर की सबसे पहली बेसिक चीजें, रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहिए आपको, जैसा आप भी बोलते हैं सर। अवेयरनेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए सर। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप कन्वे कर पाए एक्जैक्टली व्हाट्स योर पॉइंट सर। बिकॉज एसएसबी में इट्स लाइक यू हैव टू कन्वे योर पॉइंट। इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू एसएसबी सर। हाँ, इफ एसएसबी यू इज डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी। दैट इज, एग्जैक्टली या तो सर। ग्राउंड में जीटीओ के सामने आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट यस कर रहे सर। हो, या फिर बोल के कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। बोल ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, फिर आप बता ही नहीं पाओगे आप में कितना दम है। यस सर। यस सर। सो सर लाइक आपको कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड सर लाइक यू हैव आल्सो वेरियस कोर्सेज, आई गॉट टू नो सर, बीओसीए कोर्स है आपका एंड ऑल। तो लाइक बीओसीसी है, इट विल। बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स। तो मैं वो यस सर। कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ जो कि ऑफिसर्स के लिए जरूरी है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, sir, like if your things are not good, then you can join certain courses, ऐसे हम्म courses में sir. And sir, other than that, sir, आपको मतलब एक fluency होनी चाहिए आपकी बातों में. You should be able to express your point exactly in SSB, sir. That is a very main thing. उसके बाद sir, like you can get into the process of exactly SSB में पूछ क्या रहे हैं आपसे, like what's the demand in SSB. हम्म तो like to go through the process for SSB, sir, मेरे पहले attempts में like I was very desperate to join the defense forces. तो कहीं ना कहीं मेरी desperation दिख रही थी sir उनको. That's why they were not taking me, I would say. Then when I became very relaxed, sir, in my fifth attempt and all, I was very relaxed. I was very, I would say, relaxed था पूरा मैं. और सर I was like कि हो जाएगा, आराम से जाता हूँ and I got it sir this time. यही मैंने देखा है, ये Yes, sir. डेस्परेशन किल्स, बिल्कुल सर. डेस्परेशन। और वो मतलब फिर ना क्या है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप हर चीज में इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। Yes sir. Yes sir. Yes sir. मैं It थ्री should be सीज का like. फॉर्मूला देता हूँ। ऑल इन Yes sir. एसएसबी रिमेन कूल काम एंड कंपोज्ड। बस बिल्कुल सर. इंजॉय बिल्कुल. इंजॉय द प्रोसेस, है ना। बिल्कुल सर. हाँ, Enjoy नहीं करोगे then again you they'll not take you sir. दे विल It's नॉट टेक like यू you have बिकॉज यू to. विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। वो तो लेना चाहते हैं, Oh, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। already sir shortage चल रही है defense forces में officers की. They will certainly take you sir if you display the things to हाँ them. हाँ, It's just like that sir. या तो वही इफ यू। डिस्प्रेशन आ जाती है लोगों में. हम लोगों में तो डिस्प्रेशन बहुत ज्यादा होती है सर कि हम लोग 7 साल मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं तो हमको होना ही होना है. अब और कहीं ना घर कहीं वो का ज्यादा जोर डिस्प्रेशन. होता है, घर का यस और सर. सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों पे औरों का बिल्कुल सर. बेटा मिलिट्री स्कूल में भेज रखा, ऑफिसर बना नहीं बना। वो सोचते बिल्कुल हैं वहां बिल्कुल. चला गया तो टिकट मिल गई, पक्का बन गया सर. यस सर. यस सर. बहुत ज्यादा होता है सर. है ना। तो वही प्रेशर आ जाता है सर फिर दिमाग में, तो ओरिजिनल चीजें दिख नहीं पाती उन लोगों को सर. हाँ हाँ। हाँ सर. और जब आपकी ओरिजिनल चीजें दिख जाएंगी इनको, दे विल टेक यू सर, क्योंकि इतना डेवलपमेंट तो हो ही आता है सर हम्म। हम लोग का एंड ऑल सर. और ये बताओ मुझे कि मतलब फॉर एसएसबी नॉर्मल जो बच्चे घरों में हैं, अदर देन यस सर. स्कूल में पार्टिसिपेशन, अखबार पढ़ना और हॉबीज इंटरेस्ट और क्या रीडिंग हैबिट्स, इनके बारे में बताओ। जो मैं तो बहुत बोलता हूँ बच्चों को, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, क्या इम्पैक्ट यस पड़ता सर. है इन चीजों का जिंदगी में। यस सर. सर सो हॉबी इज समथिंग विच यू शुड हैव, यू शुड मस्ट हैव सर हॉबी. It should be like कि आप फ्री टाइम में you should pursue your hobbies sir. और also in interviews sir, like you have the PIQ in which you have to write about your hobbies sir. तो ultimately एक impact तो पड़ता है सर इंटरव्यू ऑफिसर में, like he wants to know कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं. अगर आप फ्री टाइम में प्रोडक्टिव काम करते हैं then ultimately it would have a good impact on him. तो सर like हॉबी डेवलप होना तो मस्ट है सर. So I was into reading books, and I was also into like sir swimming and all. तो हॉबी होना सर मस्ट है. तो अगर आप घर पे भी हैं तो भी आप सब कोई ना कोई हॉबी परस्यू कर लीजिए. लाइक यू कैन गो फॉर रीडिंग. इफ नॉट रीडिंग देन यू कैन गो फॉर अराउंड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल. उससे आपकी करंट अफेयर्स भी डेवलप होती रहेगी सर. उसके साथ साथ सर लाइक देयर आर वेरी अदर हॉबीज आल्सो विच यू कैन परस्यू सर. लाइक कुछ आउटडोर गेम खेल लिया, या आप मतलब ट्रैकिंग चले गए, आपको ट्रैकिंग में बहुत मजा आता है, साइकिलिंग कर लिया आपने. मतलब कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए सर आपकी लाइफ में. फ्री टाइम विच समथिंग विच यू शुड डू इन योर फ्री टाइम सर. साइकिलिंग हो गया सर, बाहर जाना हो गया, ट्रैकिंग हो गया सर. So all these things have a very great impact in your interview, sir. Like in my interview also, like interviewing officer asked about my hobbies. So like I was doing my hobbies, so मेरे को कुछ take नहीं करना पड़ा उनके सामने कि सर ऐसा करना है, ऐसा करना है. I was able to answer everything which he was asking from my hobby, sir. Because mostly क्या होता है सर, like people they just write any hobby which they do not do also, sir. हम्म फिर वहां पे सर पकड़े जाते हैं वो लोग इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने सर. हम्म। That makes no sense, sir. So you have to have a good hobby, or you should dedicate your time for that hobby, sir. और ये बताओ, हाउ 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 शुड यू एडवाइस, क्या एडवाइस करोगे ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज वगैरह की, आपने कैसे तैयारी करी है, आप क्या रिकमेंड करते हो। यस सर. सर तो जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेक्चरेट हो गया, इसमें सबसे बेसिक चीज होती है आपकी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए सर. बिकॉज इफ योर अवेयरनेस इज गुड देन ओनली यू कैन गिव गुड पॉइंट्स इन द ग्रुप सर. बिकॉज होता क्या सर, बोलते हैं वहाँ पे सारे ही हैं, बट इम्पैक्टफुल किसका रहता है ये डिपेंड करता है सर वहाँ पे. अगर आपकी हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आप ऑफकोर्स आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होंगे सर. एंड व्हेन योर पॉइंट्स आर गुड द एंटायर ग्रुप विल लिसन टू योर पॉइंट्स. दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. because because if your points are good, ultimately GTO officer will also listen to your point. He will get to know कि यार बंदा बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है सर. You मेकिंग can make a मैप्स। register sir. Absolutely sir. You can make a register sir, और उसमें आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए हर दिन क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, like throughout the world, around the world sir. And sir you told a very good thing sir कि बाकी channels, like there are various channels which have the different target audience sir. Like channel which you should follow should be genuine channels sir, जो कि आपकी चीजों को इम्पैक्ट करें. एग्जैक्टली,
Yes, यही sir. अनमोल मैं कोशिश कर रहा हूं। और बहुत से Right. बच्चे मुझे अब मैसेज करते हैं कि हमने सब चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है, टीवी को बंद कर दिया, घर वाले भी वही देखते हैं जो जो हम देख रहे हैं। बिकॉज समथिंग Yes, विच यू sir. हेल्प्स यू फॉर्म ओपिनियन। नॉलेज एक Exactly, बात, sir. नॉलेज मिल जाएगी आपको, बट Yes, व्हेन द sir. आईओ आस्क्स यू व्हाट इज योर ओपिनियन, Yes, sir. वहां जाके Yes, sir. वहां मुश्किल हो जाता बिल्कुल सर, लाइक यू हैव टू हैव योर ओन ओपिनियन, और आपकी ओपिनियन तभी डेवलप होगी व्हेन यू फॉलो गुड चैनल्स है। या कि which tell you genuine facts and which give you insight कि exactly हो क्या रहा है वहाँ पे, rather than just मसाला एंड मिर्च की कुछ भी हो रहा हाँ, है सर वहाँ पे। एंड वी कवर बोथ साइड्स। इसीलिए जब हम यस सर। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, बिकॉज अलग अलग राइटर्स एक इशू पे लिखते हैं एंड दे हैव यस सर। टोटली डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स। तो यू बिल्कुल शुड सर। हैव यस सर। दोनों साइड के पॉइंट्स नोट करने चाहिए। स्पेशली हेल्प्स यू इन ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो, क्योंकि यस सर। कई बार क्या था, कुछ आप बोलना चाहते हो तब तक वो पॉइंट कोई बोल चुका होता है। सो यू शुड नो बिल्कुल द सर। बिल्कुल। अदर साइड ऑल्सो। व्हेन यू हैव फ्रेश पॉइंट सर, तो इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है सर, लाइक एवरी टाइम व्हेन यू स्पीक वेरी गुड पॉइंट्स एंड यू स्पीक फ्रेश पॉइंट्स, तो एंटायर ग्रुप लाइक गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ सर। सब हम्म। बोलते हैं कि क्या पॉइंट दे रहा है बंदा सर, सो इट्स लाइक अ हाँ। डिफरेंट इम्पैक्ट। और वो तभी आएगा जब आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जेन्युइन चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं सर, रेगुलरली पढ़ रहे हैं और उनको नोट डाउन भी कर रहे हैं, लाइक यू सेड सर, कि एक या रजिस्टर बना बना लीजिए, उसमें फिर हर दिन आप लिखिए कि आप करंट अफेयर्स क्या है आपकी। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, लाइक फॉर दिस। और ये सर आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, लाइक व्हेन आई यू आस्क यू एज यू सेड कि बताओ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री, व्हाट्स हैपनिंग इन दैट कंट्री, एंड लाइक वो तो बहुत बहुत कुछ पूछ सकते हैं सर आपसे, लाइक यू कैन आस्क यू एनीथिंग। या So you have to have your own opinion, you have to have your own points so that you can get impacted by your thinking and all. So it's very important, sir. इम्पैक्ट होना चाहिए, उसको लगना बिल्कुल चाहिए सर। बच्चा आया कहाँ से। मतलब बिल्कुल सर। बिल्कुल मतलब सर। घिसी पिटी बातें बताओगे तो उन्होंने आपको कोई गवर्नमेंट के जॉब के क्या कहते हैं, कोई एमपी एमएलए तो इलेक्ट करना नहीं आपको। दे आर लुकिंग फॉर ऑफिसर्स हु हैव राइट सर। इंडिपेंडेंट राइट। थिंकिंग, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। ओन तो ओपिनियन सर। हाँ, ओपिनियन होनी चाहिए, यस सर। अपनी ओपिनियन होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। यस तो सर। तुम्हारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस, इतनी एसएसबी तुमने अटेंड की, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हो, कोई एम्बेरसिंग क्वेश्चन, या एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स। यस सर। सर लाइक मेरी एसएसबी में लाइक ईच टाइम सम डिफरेंट थिंग्स वर आस्क्ड सर, like when I went for the very first time sir, they asked me about कि क्या बोलते हैं, तुमने स्कूल क्यों ज्वाइन किया, तुमको ज्वाइन नहीं करना चाहिए स्कूल, लाइक तुमने कोई इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट किया स्कूल में, इट्स जस्ट टू प्रेशराइज मी सर। सो आई वाज लाइक कि सर आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्कूल एंड ऑल। देन ही सेड कि क्या बोलते हैं, यू आर थैंकफुल टू योर स्कूल बट अगेन कुछ इम्पैक्ट तो किया नहीं तुमने स्कूल में रह के, क्या किया, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड ऑल। सो थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया उन्होंने मेरे को। तो पहले एसएसबी में तो ये एक्सपीरियंस था सर, लाइक अभी रिसेंट एसएसबी में क्या हुआ सर कि ही आस्क्ड मी कि व्हाट आर द टू ग्रेट लर्निंग्स फ्रॉम योर स्कूल, लाइक द ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम योर स्कूल सर। सो आई वाज एबल टू आंसर इट वेरी कॉन्फिडेंटली सर। आई टोल्ड कि सेल्फलेसनेस एक चीज है सर, एंड ही आस्क्ड मी अबाउट द एग्जांपल्स कि क्या सेल्फलेसनेस आप सीखे हैं स्कूल से, एंड आई वाज लाइक सर कि हमारा बॉन्ड इतना ज्यादा होता है दैट वी सेक्रीफाइस आवरसेल्फ फॉर माय फ्रेंड। देन आई साइटेड एन एग्जांपल सर कि एक बास्केटबॉल इवेंट था, उसमें मेरे दोस्त को पार्टिसिपेट करना था, तो आई जस्ट सेक्रीफाइस माई सेल्फ सो दैट ही कैन पार्टिसिपेट। उसके बाद ये आस्क्ड मी कि ऐसी कौन सी बॉन्डिंग तुम्हारी फॉर्म होती है जॉर्जियंस की, मेरे को भी बताओ सर। ही लाइक ही आस्क्ड मी इन दिस टोन कि मेरे को भी बताओ ऐसी कौन सी बॉन्डिंग तुम्हारी होती है जॉर्जियंस की, तुम जॉर्जियन जॉर्जियन करते रहते हो। तो आई वाज लाइक सर कि 7 साल सर, लाइक द बॉन्ड इज फॉर द लाइफ टाइम, लाइक हम्म। स्टेइंग फॉर 7 years टुगेदर सर, लाइक आपको पता चल जाता है सामने वाले के बारे में हर एक चीज। तो दैट इज अ वेरी बिग बिग थिंग सर। एंड सर लाइक this time he asked me various things about current affairs also sir, कि and he asked me a different question this time कि अनमोल इस बार क्यों आ गए हो तुम, हर बार तो तुम आ ही रहे हो, इस बार क्यों आ गए हो। like when I entered the interviewing hall he asked me very this question firstly कि हर बार आते रहते हो, इस बार भी तुम आ गए हो, just to like demotivate me and all, I would say sir। So I was like I was very jolly at that time also। I said कि sir I created my I got shortlisted sir and my passion is to join defense forces, and till I get that aim I'll keep on coming। I just said him directly sir, frankly। He was like अच्छा अच्छा। Then he asked me कि what do your friends tell about you, कि पहुंच जाओगे एकेडमी में, कब तक पहुंचोगे एकेडमी में। He was like, so I was like कि my friends tell me that one day I'll surely reach, if not today then tomorrow, because being a Georgian I believe that I have this, yeah, I will certainly reach to academy, I certainly reach my dream place of हम्म। joining the academy sir। तो ये तो है ही सर मेरे अंदर, like I just told him। So he was like अच्छा अच्छा, okay then आ गए हो, वापस आ गए हो,
went wrong for you, SSBs, like then he being an adjutant from Rashtriya Military School, Bangalore. Am I audible, sir? या बीच में भी लॉस्ट हूँ, हाँ. Yes, sir. Like being a Georgian from Rashtriya Military School, Bangalore, and being an adjutant of the school, तुम पहले क्यों नहीं क्लियर कर पाए अपना SSB? Like तुमको लगता नहीं है कि you should have got recommended in the very first attempt? Then I used to tell sir कि yes sir, there was certain mistake which I did. And sir, like कभी कभी उन्होंने like interviewing officer asked me कि don't you feel jealous of your friends कि like they have gone to academy or you are still here? So I was like, nahi sir, not at all, sir. Like, uh, my friends motivate me to join, and I look up to them as they're in academy. So I just look up to them that one day I also reach there. So sir, like pressurized हमेशा किया मेरे को, I would say, sir. That was always like different तो things, बी sir. प्रिपेयर्ड, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा Fully prepared. अनप्रेडिक्टेबल सा इंटरव्यू होता है, वन ऑन वन इंटरव्यू है. Yes, sir. बी प्रिपेयर्ड Yes, फॉर sir. दिल ट्राई टू डिमोटिवेट यू, ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन यू. Yes, और they'll या try कई to. बार बहुत फ्रेंडली होंगे आपसे, दूसरे टाइप बिल्कुल के. सर, बिल्कुल. Yes, sir. Like this time only, this time he like he asked me कि अच्छा, like he asked me what are your weaknesses. So I just told him कि sir, first of all my weakness is that being from military school, like थोड़ा हमारा interaction कम होता था female से. Like sir, I'm a bit inhibited to talk to female and all. Then he asked me अच्छा, तो तुम तो कॉलेज में हो अभी, तो तुमने लड़कियां तो बनाई होंगी, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स तो तुम्हारी होगी. मैं बोला no sir, not at all. Then he asked me अच्छा girlfriend, tell me about your girlfriends and all. Then he started pressurizing me upon this कि अब नए नए तुम निकलो स्कूल से, तुम तो पक्का क्या बोलते हैं, you must have various friends. So sir, like I remained calm and composed, sir. Like he can ask you anything, sir. Whatever he wished to तो ask, he can तुमने क्या ask बोला, me. यू हैव नो गर्लफ्रेंड? Yes, sir. Like अभी तो कुछ नहीं है, sir. Like so, I was like कि sir, just I went from the school, so I am just like trying to interact with people. So he told me अच्छा कितना interaction होता है, कितनी तुम्हारी friends हैं क्लास में, क्या कहती हैं तुम्हारे बारे में. So I was like, sir, I have some of my friends in class, and like we study together and all. So I just told him. So like he can ask you anything, sir, anything. Whatever he feels he can ask you, sir. यू कैन. You just need to carefully tackle the question, sir. Like you should not be too frank कि आपने कुछ भी बोल दिया उनके सामने, then he'll हाँ, आई कीप hold सेइंग, you. वो दोस्त नहीं है तुम्हारा, वो बिल्कुल असेसमेंट sir. के लिए गए हो तुम. सो बिल्कुल ऑलवेज सर. बी ऑन गार्ड, जैसे बॉक्सर है ना, Be हाथ on नीचे that. नहीं करने, पता नहीं पंच कहाँ से आएगा. Exactly, sir. Like he will act like you बहुत तुम्हारे जिगरी दोस्त हैं, but like you should be frank, but you should not be like you just carry on saying anything under the sun कि जो भी आपका हाँ, मन करे आप बोल रहे हो. Because assessment is also going on, sir. And he will इसमें act like he's a very close friend of you, sir. या. तब बिल्कुल ऐसा चिल आउट कर देते हैं सर कि लाइक यू विल फील कि अरे मजा आ गया इंटरव्यू देते देते. हाँ हाँ हाँ. देन फिर होता है यस सर. तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड आल्सो सर कि ज्यादा फ्रैंक नहीं होना है. यू Yeah, हैव टू बी लाइक so be normal, be natural, यस सर. work on your यस सर. communication skills, current affairs, because confidence knowledge से आता है. सूखे बिल्कुल सर. कॉन्फिडेंस बना नहीं सकते अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज, यस सर. कॉन्फिडेंस, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, बी आउटडोर गाय, क्योंकि फौज को थोड़ा आउटडोर टाइप के बंदे चाहिए होते हैं, बिल्कुल बिकॉज सर. बिल्कुल. चैलेंजेस आर आउटसाइड. कोई क्लासरूम में एब्सोल्युटली तो सर. डेस्क जॉब तो मिलना नहीं है ना. बिल्कुल सर. बिल्कुल सर. लाइक यू हैव टू बी एक्टिव एंड ऑल सर. बहुत Yeah, you मेजर have to थिंग be है. active on each. Be average. We love good बी average एवरेज. across the spectrum, है ना. यस सर. ज्यादा हाई होना चाहिए, ज्यादा लो होना चाहिए. जस्ट एवरेज गाइज with smart mind and like someone who is very friendly with everyone, someone who can do everything, जो भी उससे बोला गया without any questioning and all sir. अगर टास्क दिया है then you have to do it sir. Simple. Excellent. And you are there, and such a pleasure to see you in school and now here. And Anmol, Yes sir. I have no doubt you'll make an excellent officer. You'll make an excellent officer. You will make your Yes sir. parents proud. You will make our school proud. I have a lot of hopes from you. You know. Sure sir. Sure. Yeah. So Yes sir. retain this genuineness जो आप में है, and stay Yes in sir. touch. As you go through, do well in engineering. फौज में बहुत पढ़ाई होती है, और फाइनली वैल्यू उन्हीं ऑफिसर्स की होती है जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ये बता दूं. सो I'm yes sir. so फौज रिवॉर्ड्स दोज who study hard, work hard. So Yes sir. I wish you all Yes the sir. very best. I'm so proud. Yes sir. 40 years apart. School number 2477 क्या है? 4704 sir. 4704. 4704, and this is Yes sir. 1672 talking to Yes you. sir. So great. We are three different generations, I think, but बिल्कुल सर. बिल्कुल. chemistry वही है, जोश वही है. जोश वही है सर. बातें सेम ही है सर. एनी बड़े से लेके अब तक बातें बातें सेम ही है सर. दैट माइंडसेट इज स्टिल सेम सर. सब में सर. The जो भी spirit. है.
कैन डू एटीट्यूड, नेवर से डाई स्पिरिट, है ना? यस सर, यस, ऑलवेज। सो थैंक यू अनमोल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यस एंड आई एम श्योर more people will get inspired from your story, and more people will opt for technical entry scheme, which is very good. आप आर्मर में भी जाते हो, इन्फेंट्री में जाते हो, एसएफ में भी जाते हो, टेक्निकल आर्म्स भी आपके लिए ओपन है. सो इट्स अमेजिंग स्कीम. सो डू वेल इन योर जेई में. अच्छा करना पड़ता है स्कोर इसके लिए. यस सर, लाइक बिकॉज यू हैव टू गेट थ्रू द कट ऑफ सर, तो जेई में आप लाइक अगर आपकी सर लाइक 80 to 90 के बीच में, देन ओनली यू कैन गेट दैट कॉल लेटर सर फॉर द एसएसबी सर. Which should तो not be लाइक much of a problem. Which should not be much of a यस problem. सर, यस सर, यस सर, नॉट अ मच ऑफ द प्रॉब्लम्स. लाइक बेसिकली 80-90 वाले हो आप, एवरेज गाय हो तो भी सर यू विल गेट थ्रू इट. लाइक कॉल लेटर आ जाएगा एंड देन यू हैव टू गो फॉर द एसएसबी. Yeah. So especially if you want to go join technical entry, keep टेक्निकल working गो on सर. your SSB. Keep working on यस your सर, personality, क्योंकि रिटर्न टेस्ट है नहीं. yes sir, because the recommendation rate is also very less in technical branches, Very like less. technical engineering. Yes sir. So एनसीसी they में just और टेक्निकल में दोनों में रिकमेंडेशन रेट बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम है. लोग बहुत जाते हैं. Exactly sir, बहुत जाते हैं सर. So you have to be like class apart from the group and all. या आपको थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा. You have to outshine sir, like in front of यू them. टू स्टैंड आउट, टू बी Stand out, आउटस्टैंडिंग, exactly sir. है ना? Yes sir. और वो तभी होगा when you are like throughout आप consistent हैं, आप active हैं life में and all. That is very important thing sir. Yes sir. तो बड़ा मजा आया. हार्ट टू हार्ट टॉक बिटवीन टू स्कूल टाइप्स, Georgian. टू Yes sir. जॉर्जियंस फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री Yes स्कूल sir. बैंगलोर. सो थैंक यू Yes अनमोल, sir. ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच. थैंक यू. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. My pleasure sir. Stay in Thank you touch. sir.